अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो गेस्टो देख बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के बड़ी खबरें आ रही हैं भाईजान हमारे पास, और वो आ रही है नंबर 1 पे जिम्बाब्वे को लेकर कि जिम्बाब्वे जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो चुकी है। स्टीवन स्मिथ आए जरूर, लेकिन उनका जो रास्ता था और जो उनका सफर था वो अब जो है बस उसका सफर का ही मजा था। मंजिल पर जो पहुंचे तो आगे उनको खिलाने का कोई मकसद तो बनता नहीं है। इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम में इंडिया से हारने के बाद पैनिक बटन जो है वो ऑन हो गया और पाकिस्तान की जो सारी प्लानिंग थी वो टैस नैस हो गई है। जो इंडिया ने शिकस्त दी है पाकिस्तान को, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो अपने नेक्स्ट मैचेस हैं ये गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गए हैं। ये क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे और इमरान खान के हवाले से बात करेंगे, जहां पे लेजेंडरी जो कप्तान हैं उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज उठा दी है। ये क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साल के बारे बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर ये आ रही है कि जिम्बाब्वे जो है वो आज का जो मैच था उनका बारिश की नजर हो गया, जिसके चलते एक पॉइंट शेयर हो गया और जिम्बाब्वे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया। ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली तौर पर जो है वो सुपर 8 की दौड़ से दाऊद साहब बाहर हो गया। कितनी बड़ी खबर है जिम्बाब्वे फैंस के लिए? देखिए बहुत बड़ी खबर है आज सुबह, क्योंकि कनाडा और न्यूजीलैंड का मैच भी था जहां पर अफगानिस्तान एक उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन वहां पर कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स और रविंद्रा ने, और ना सिर्फ वो टारगेट चेस कर लिया जहां पर एक टाइम पर उम्मीद आ रही थी कि शायद अफगानिस्तान दोबारा वापसी कर सकता है, बल्कि न्यूजीलैंड तो डायरेक्ट गो थ्रू कर गया। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर फिर भी चांसेस कम थे, लेकिन जहां पर तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जेएन टीम उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि हमारा क्या बनेगा, अफगानिस्तान दोनों मैचेस हारेगा तो ही हमारी बात बनेगी, लेकिन आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच बारिश की नजर हो गया। मुझे ऐसे ही वाइब्स आई जैसे 2024 में हम आयरलैंड और यूएसए के मैच में बैठे हुए थे उम्मीद लगाकर, और वहां पर आयरलैंड से जो भी उम्मीद लगाता है आयरलैंड उसकी उम्मीद पर पानी फेर देती है और बारिश की तरह पानी फेरती है। वैसे ही हुआ, हमने आयरलैंड से उम्मीद लगाई थी कि आयरलैंड यूएसए को हराए फ्लोरिडा में, वहां ऐसी बारिश आई कि वो मैच ही नहीं हो सका। और आज पाले के लिए श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि काश आयरलैंड हरा दे, लेकिन ऐसी रेखा बरसी, ऐसी बारिश बरसी सॉरी, कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी T20 वर्ल्ड कप की जो कैंपेन थी कैंगरूज को बहा कर ले गई और ऑस्ट्रेलिया अब ऑफिशियली तौर पर ठप्पा लगाकर ऑफिशियली तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया। इंडिया को अगर किसी से एक फियर होता है, एक खतरा होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। बाकी ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका उनके आगे चोक कर जाते हैं, न्यूजीलैंड बड़े इवेंट्स में उनके आगे चोक कर जाता है, और हम देखते हैं पाकिस्तान वैसे उनसे जीत नहीं पाता, 16-1 हो गया। नहीं, पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में भी अभी टकरा दो, फाइनल में टकरा दो, पाकिस्तान हारेगा। इंग्लैंड इन कंडीशन है वैसे ही इनके आगे धुआं सा रहता है, हर किसी के सामने ऐसा फील आ रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीतने जा रहा है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हराता था इनको, अब ऐसा लग रहा है कोई ऐसी टीम भी नहीं। और ऑस्ट्रेलिया की वैसे भी अगर शायद ये टीम आ भी जाती तो इसमें बॉलर तो है नहीं, पाकिस्तान ने इनको घर पे हरा दिया, जिम्बाब्वे ने हरा दिया, कल श्रीलंका ने हरा दिया था, तो खैर ये टीम वैसी है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो इंडिया को बड़ा टफ टाइम। हाँ, वेस्ट इंडीज आप कह सकते हो, क्योंकि अली साहब ये बहुत टाइम के बाद मैंने वेस्ट इंडीज को देखा है ऐसी क्रिकेट खेलते हुए। 2016 के बाद से शायद जैसे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट एक तरह से खत्म सी हो गई थी। लेकिन बॉलिंग फिलहाल उनकी फारिग है, बट स्पिनर फिर भी उनके स्पिनर हैं। बॉलिंग वेस्ट इंडीज के पास हमेशा से ऐसे ही रही, ऐसा नहीं रहा, मतलब ऐसी नहीं रही। अगर आप बैटिंग से बहुत पहाड़ पट लेते 80s और 70s के बाद, मतलब उसके बाद से अगर आप 20th सेंचुरी में देखते हो तो वेस्ट इंडीज में कभी भी बॉलर्स ने, हाँ एम्ब्रोस वगैरह और वो बड़े बड़े नाम होते थे आपके जो जिनसे एशियन खौफ खाते थे। मैं सोचता हूँ इमरान खान वाले या वसीम अकरम या सुनील गावस्कर या कपिल देव, बड़े बड़े कद वाले टिप्पे मारते थे तो यहां से नीचे टिप्पा नहीं आता। उस टाइम तो बॉलर्स के लिए क्रिकेट होती थी, हेलमेट भी उस तरह से होते नहीं थे, तो बड़ा खौफ पाया जाता था। लेकिन उसके बाद से आप देखो वेस्ट इंडीज में बॉलर आए 2-4 एक आध, लेकिन वो उस तरह से अपना इंपैक्ट नहीं डाल सके। फेडरल एडवर्ड्स आए या वो आपको कॉलीमोर आए या और 2-4 और भी आए, लेकिन वो उस तरह से नहीं आ सके। अभी भी शमार जोसेफ या कुछ आते हैं अलदैरी जोसेफ, लेकिन वो उस तरह से इंपैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं डाल सके जो वेस्ट इंडीज के 80s के 70s के बॉलर डालते थे। वेस्ट इंडीज करता है तो बैटिंग की वजह से, और ऑलराउंडर्स एक कंप्लीट पैकेज बना होता है उनकी टीम का, वो T20 में अच्छा करते हैं और इसी तरह से वर्ल्ड कप जीते भी हैं। 16 में भी के बॉलिंग तो खास नहीं थी, ऑलराउंडर ही थे, वो ब्रेवो शरावो मिल मिला के टीम अच्छी बन गई थी। अली साहब फिलहाल सिचुएशन ये नजर आ रही है कि जिम्बाब्वे गो थ्रू कर गया, उन्होंने ऑफिशियली तौर पर इंडिया का जो ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया। इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज 3 तगड़ी टीमें, और ऑलरेडी बता दिया गया कि जिम्बाब्वे अब इस ग्रुप में आ गया। तो 4 टीमें, ग्रुप 2 जो है उसकी चारों टीमें हमारे सामने है। फिर आपको बता दूं, भारत, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, जबकि जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है जिसमें अभी तक पाकिस्तान तो पहुंचा नहीं है, लेकिन वो ग्रुप भी अब हमारे पास लगभग क्लियर नजर आ रहा है, जहां पर 3 टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं।
एक टीम है आपकी इंग्लैंड, दूसरी टीम है बड़ी मुश्किल से पहुंची है खैर इंग्लैंड, बहुत ही मुश्किल से, लेकिन पहले सबसे पहले पहुंचे वही है हमारे ग्रुप में। न्यूजीलैंड आज ऑफिशियली तौर पे पहुंच गई। इसके बाद श्रीलंका भी कल गो थ्रू कर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। तो 3 टीमें आ चुकी है हमारे पास। अब इस ग्रुप में पाकिस्तान आएगा या फिर यूएसए आएगा, वो पता चलेगा आपको कल। तो ये 7 टीमें हमें सुपर 8 की मिल चुकी हैं, एक टीम हमारे पास खाली रह चुकी है। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान पैनिक का सिचुएशन है, जो पैनिक बटन है वो दब गया है और अब ऐसा लग रहा है कि जो कल का मैच है अगर तो वो हो जाता है तो उसमें कोई भी बाहर हो सकता है, यानी कि उसमें शहीन शाह अफरीदी भी बाहर हो सकते हैं, उसमें बाबर आजम भी बाहर हो सकते हैं। कप्तान को छोड़कर सारी स्पॉट्स जो है वो खतरे में आ चुकी हैं। शनाब को भी बाहर किया जा सकता है, साहिबजादा फरहान को भी बाहर किया जा सकता है। काफी ज्यादा पाकिस्तान टीम जो है वो चेंजेस की तरफ जो है वो जा रही है और पूरा पाकिस्तान जो है पाकिस्तान टीम के ऊपर चढ़ दौड़ा है। और ऐसा मैंने पहली बार नहीं देखा, मुझे बार बार ये चीज दिखती है कि जब भी पाकिस्तान को इंडिया के हाथों शिकस्त होती है ना तो पाकिस्तान टीम का एकदम से सत्यानाश हो जाता है और एकदम से उनका मोमेंटम भी बदल जाता है। देखिए आज उस्मान तारिक आए प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो पाकिस्तान नामीबिया की थी, सवाल उनसे किए गए, ऐसा लग रहा था कि आपके पास उसके अलावा किसी और को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजने के लिए नाम भी नहीं था आपकी, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट इतनी आपका फ्लॉप शो था कि एक भी चेहरा या एक भी ऐसा मुंह नहीं था जिसको आप बोलते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाओ। मास वह उस्मान तारिक के वन एंड ओनली था, जिसके बाद आपने उसी को ही भेजा। सवाल किए गए, बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल था कि आपको इतनी बात की गई, इतनी हाइप बनाई गई और आपको क्या कप्तान भूल गए थे जब आपको ओवर दिया 10 ओवर के बाद, तो उस टाइम तो मैच डेड हो चुका था। इस पर मीडिया मैनेजर ने कहा नहीं भाई इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, ये नहीं सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है भाई, इन्होंने कहा पहले कभी दे दिया था जवाब, जब सारे पाकिस्तान इंडिया हारा था, कोच आए थे उस टाइम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने अटेंड भी नहीं की थी, तो उस टाइम अकेले दीवारों को जो है आपके कोच माइक ऐसा ने बता दिया था, क्योंकि सारे तो उस टाइम क्रिटिसाइज कर रहे थे या पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात कर रहे थे, अलग ही वे में लगे हुए। उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर बात नहीं करनी। अच्छा जी, बाकी जो सवाल थे वो इंडिया से रिलेटेड ही हुए कि उन एक्शन को आपको लेकर ये होगा या टीम का माहौल कैसा है, इंडिया के साथ हारने के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है, पैनिक सिचुएशन है क्या। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम एक प्रोफेशनल टीम है और बाहर बहुत बातें हो रही हैं लेकिन अंदर काम है। मतलब हमें भी पता है कि अंदर पैनिक सिचुएशन भी होती है, लेकिन आपको भी पता है कि बाहर कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है, लेकिन आप ऐसे शो ऑफ नहीं करते कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्लेइंग 11 के हवाले से बात की गई, क्या तब्दीलियां होंगी, बाबर और शाहीन के हवाले से बात की गई कि वो बिल्कुल ही लगातार पोर कर रहे हैं, बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहे। उन्होंने कहा नहीं एक आध मैच से बुरे नहीं हो जाते, दोनों ने बड़े मैच जितवाए हैं, जाहिर उन्होंने यही बोलना था। लेकिन अली साहब जो आज प्रैक्टिस हुई उसमें हमने बड़े विजुअल्स देखे और उसमें है जो सिचुएशन नजर आई वो आई पैनिक सिचुएशन, क्योंकि कोलंबो से खबरें आ रही हैं कि किसी को भी 11 के लिए कंफर्म नहीं किया गया। बाबर शाहीन के हवाले से खबरें तो चल रही थी कि दोनों को बाहर किया जा सकता है, लेकिन हमने देखा कि शाहीन हमें आज बैटिंग करते हुए नजर आए, बाबर आजम ने भी लॉन्ग डिस्कशन की कोच के साथ, फिर हमें वो भी नेट्स में नजर आए। फिर हमने देखा ख्वाजा नाफे भी कीपिंग करते हुए नजर आए जो कि टीम में नहीं थे। हमने देखा फखर जमान भी हिटिंग करते हुए प्रॉपर नजर आए स्पिनर्स को। हमने देखा साहिबजादा फरहान कम बैटिंग करते हुए नजर आए, इब्रार ने भी कम बॉलिंग की। तो खबरें ये आ रही हैं कि पॉसिबल तौर पे पाकिस्तान 3 तब्दीलियां तो करने जा रहा है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान कौन सी 3 तब्दीलियां करेगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो हालात बन रहे हैं, वो ये पॉसिबल तौर पे चांस नजर आ रहा है कि अगर शाहीन बाहर जाती हैं, नसीम आ जाते हैं, वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर शाहीन को ड्रॉप नहीं किया जाता तो उनके साथ अबरार अहमद जो थे उनको कल ड्रॉप किया जा सकता है और उनकी जगह नसीम शाह पॉसिबल तौर पे प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं या सलमान मिर्जा, लेकिन चांसेस ये है कि नसीम शाह शाहीन के साथ फास्ट बॉलर पाकिस्तान अपने मजबूत करने जा रहा है। फिर अगर आप देखो तो फखर को टीम में डाला जा रहा है, शायद साहिबजादा फरहान को आप बाहर कर दो, ये खबरें पॉसिबल तौर पे आ सकती हैं कि आप उनको बाहर कर दो। फिर ख्वाजा नाफे हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे, उनकी जगह आप किसको डालोगे, उस्मान खान को आप बाहर करोगे, उन्होंने तो हल्का फुल्का बल्ला अगेंस्ट इंडिया चलाया था, ऑलरेडी डेड रबर मैच था, लेकिन चलो कुछ मजामत की थी। शनाब खान के हवाले से आ रही है खबरें, उन्होंने बॉलिंग अली साहब बिल्कुल नहीं की, तो क्या नाफे शदाब को रिप्लेस कर सकते हैं? देखें नाफे शदाब को रिप्लेस तो करें या ना करें, लेकिन नाफे जो है वो कल के ऐसा लग रहा है कि कल आ सकते हैं और पॉसिबल तौर पर मुझे तो ऐसा लग रहा है साहिबजादा फरहान को रिप्लेस करते हैं शायद। तो फखर किसकी लगाएंगे? फखर को भी आप ला सकते हैं। अब देखो आप उसमें आप शदाब को बिठाते हो या बाबर को बिठा दो, बाबर की जगह पे आ जाए। बिल्कुल, लेकिन देखो ऐसा नजर आ रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो किसी को भी ओके नहीं कर रही, क्योंकि किसी की भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। बाबर ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है ना, बिल्कुल ही नहीं परफॉर्मेंस। और बात सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, बात तो यह कि उन्होंने नीदरलैंड के अगेंस्ट भी क्या किया, यूएसए के अगेंस्ट वो एक स्पिनर को पकड़ लिया था, उसको कुछ ओवरऑल तो यूएसए के अगेंस्ट फंसे हुए थे, रन तो यूएसए के अगेंस्ट भी नहीं बन रहे थे। वो जब एक एंड से फरहान ने अच्छा कर दिया था, प्रेशर हट चुका था, तो उन्होंने भी बहती गंगा में अपने खूब हाथ धो लिए कि चलो जी सिचुएशन ओके है तो मैं भी कुछ कर लूं।
लेकिन ओवरऑल अली साहब पाकिस्तान का जो पैनिक मोड है वो ऑन हो चुका है और सुपर 8 के लिए पाकिस्तान को जाना है तो मस्ट विन है। अब बारिश हो जाए कल और उस तरह से कुछ बचत हो जाए तो हो जाए, क्योंकि कल बारिश की भी फोरकास्ट है, रेन फोरकास्ट भी पूरी तरीके से बता रहा है, तो यही है। अदरवाइज पाकिस्तान की चीजें बड़ी मुश्किल हो सकती हैं। 7 टीमें आपको बता दी हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पहुंच चुकी हैं। एक पाकिस्तान वाला जो स्लॉट है यूएसए पाकिस्तान उस पर लड़ रहे हैं। बाकी तो आपके सामने सिचुएशन है कि टीम से वो आपके सामने गो थ्रू हो चुकी हैं। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इमरान खान के हवाले से। तो दाऊद साहब 13 ऐसे कप्तान है 14 कि जिन्होंने ये आवाज उठा दी है कि आप जो इमरान खान है उनको जो है वो रिलीज कीजिए, क्योंकि लेजेंड खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से उनका आंख का इशू बना हुआ है, लगातार हम भी जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इमरान खान का ये राइट बनता है कि एटलीस्ट उनको जो एक राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए। देखिए ये बड़ी अच्छी खबर है, स्पेशली अगर आप देखो तो बाहर से तो कप्तान के नाम आ ही रहे थे, लेकिन अब 14 कप्तानों में भारत से भी 2 शामिल हो गए। एक सुनील गावस्कर लेजेंडरी बल्लेबाज और पाकिस्तान में बड़ी तारीफ की जा रही है उनकी, और साथ कपिल देव लेजेंडरी कप्तान 1983 के हीरो इंडिया के। हमेशा हमने देखा कि एक पॉजिटिव और ठीक ठाक बात करते हैं, कभी भी पॉलिटिकल बात नहीं करते, बड़े न्यूट्रल होकर एक सही और सच्ची बात करने वाले बंदे हैं ये। इन्होंने भी साथ लिस्ट ज्वाइन कर लिया और 14 नाम है जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को लेटर लिखा है और उस पर रिक्वेस्ट किया है कि इमरान खान के जो हेल्थ है उसके हवाले से कंसर्न जारी किया है और कहा है कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए। उसमें अगर आप देखो तो माइकल अथर्टन है, डेविड गोवर है, लेजेंड है सारे, एलन बॉर्डर है, किम ह्यूज हैं, माइक ब्रेली हैं, नासिर हुसैन है, किब लॉयड हैं, ग्रेग चैपेल हैं, इयन चैपेल हैं, कपिल देव हैं, क्लार्क हैं, इसके बाद स्टीव वॉ, सुनील गावस्कर, जॉन राइट। इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से अपील किया है कि उनके साथ नरमी बरती जाए, उनकी हेल्थ के हवाले से बड़ी कंसर्न है, वो एक लेजेंडरी क्रिकेटर है, तो इस पर नजरसानी की जाए उनके साथ और जो उनके हकूक हैं वो भी उनको दिए जाएं, प्लस उनकी हेल्थ के हवाले से बड़ी तफ्शीश पाई जाती है, तो हुकूमत से रिक्वेस्ट भी किया। अली साहब ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई, इवन ट्वीट आए हैं कुछ क्रिकेटर्स के 2-4 के, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर लेटर लिखा है और एक पॉजिटिव वे में लिखा है, आई थिंक ये दुनिया भर से इन 14 क्रिकेटर्स की तारीफ भी हो रही है। इवन पाकिस्तान में बड़ा सराहा जा रहा है कि सुनील गावस्कर और कपिल देव ने भी इस हवाले से लेटर लिखा है, तो काफी इस हवाले से जो है वो बात भी की जा रही है। आई होप कि इस पर जो हुकूमत है वो एक सीरियस नोटिस ले, क्योंकि एक लेजेंडरी खिलाड़ी हैं। खबर यही थी कि उनकी जो आंख है वो उनकी बेनाई बिल्कुल चली गई है, बाद में फिर हुकूमत ने एक्सप्लेन भी किया कि उनकी जो बेनाई है वो बिल्कुल नहीं गई और अब उनके डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि काफी हद तक रिकवरी हो गई है, तो इन्होंने भी अपील कर दिया। बिल्कुल, तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सुनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।